नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल इंडियन टेक्निकल इंस्टीट्यूट पर। और अपने एक टॉपिक चल रहा है डीसी मोटर, जिसके अंदर 4 पार्ट जो है पीछे कवर कर चुके हैं और पिछले ही पार्ट में हमने जो है सीरीज़ मोटर जो है उसको कंप्लीट किया था। तो अभी आगे जो है आपकी शंट मोटर और जो कंपाउंड मोटर है वो इस वीडियो के अंदर हम लोग जो है कवर करने वाले हैं दोस्तों। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उनके ऊपर जो है आपके आई बटन में आपको लिंक मिल जाएंगे और आपको जो है डिस्क्रिप्शन में उनके लिंक मिल जाएंगे, तो उन वीडियोज़ को आप वहाँ पर जाकर देख सकते हो दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो इसके अंदर देखिए, आपके लिए सबसे पहले जो अपने कौन सी मोटर करने वाले हैं, शंट मोटर। शंट मोटर जो है वो करने वाले हैं कि जो शंट मोटर है इसके अंदर विशेष बातें क्या है और जो है इसमें क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं। तो सबसे पहले तो शंट मोटर किसको बोलेंगे, तो शंट मोटर जो है उसमें हम बोलते हैं कि एक आपका आर्मेचर होता है और दूसरा आपका क्या होता है, फील्ड वाइंडिंग होती है। एक आपका आर्मेचर होता है और दूसरा आपका क्या होता है, फील्ड वाइंडिंग होती है। आर्मेचर और फील्ड वाइंडिंग जो है उनके जो कनेक्शन है वो कनेक्शन आपके समांतर क्रम में किए जाते हैं। कनेक्शन आपके समांतर क्रम में किए जाते हैं, इसलिए इस मोटर को क्या बोला जाता है, शंट मोटर बोला जाता है। और इसको हम लोग डीसी सप्लाई दे देते हैं। आर्मेचर के कनेक्शन जो है उनको किसके द्वारा शो किया जाता है, A1 A2 के द्वारा। और जो आपकी शंट फील्ड है उसके जो सिरे हैं E1 और E2 के द्वारा। अब जो है एग्जाम टाइम में मैं पहले भी बोल चुका हूँ, सिरे बार बार आपको इसीलिए नोट करवा रहा हूँ ताकि याद हो जाए, डायग्राम के साथ साथ में ही डायग्राम के याद हो जाए। अब आपको पता लग गया कि शंट मोटर के कनेक्शन किस हिसाब से किए जाते हैं। तो आपकी जो फील्ड वाइंडिंग है वो आर्मेचर के समांतर क्रम में जोड़ी जाती है। तो सबसे पहले इसमें इंपॉर्टेंट जो लाइन देखते हैं उसमें देखिए, शंट मोटर के कहाँ पर लगी हुई है, तो फील्ड वाइंडिंग आर्मेचर के समांतर क्रम में जुड़ी होती है। तो फील्ड वाइंडिंग आर्मेचर के समांतर क्रम में जुड़ी होती है। तो साथियों, आपसे ये पूछ लिया जाए सीधा सा सिंपल सा क्वेश्चन कि आपके शंट मोटर में फील्ड वाइंडिंग कहाँ पर जुड़ी होती है, आर्मेचर के समांतर क्रम में या आर्मेचर के श्रेणी क्रम में। तो अगर आपसे ये पूछा जाता है तो उस कंडीशन में आपका आंसर क्या रहेगा कि आपकी फील्ड वाइंडिंग आर्मेचर के समांतर क्रम में जुड़ी होती है। और फील्ड वाइंडिंग को अपने क्या बोलेंगे, तो यहाँ पर आपकी जो फील्ड वाइंडिंग है उसको शंट फील्ड वाइंडिंग बोलेंगे। ठीक है। अब देखिए, इसके बाद में जो है फील्ड वाइंडिंग समांतर क्रम में अगर जुड़ी हुई है तो यहाँ पर जो समांतर क्रम में जो वाइंडिंग जुड़ती है वो हमेशा पतले तार और अधिक टर्न की होती है। तो फील्ड वाइंडिंग पतले तार व अधिक टर्न की होती है। फील्ड वाइंडिंग पतले तार व अधिक टर्न की होती है। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि फील्ड वाइंडिंग होती है पतले तार या अधिक टर्न की या मोटे तार व कम टर्न की, क्योंकि मैंने सीरीज मोटर जब करवाया था उसमें मैंने क्या बताया कि आपकी जो फील्ड वाइंडिंग है वो वहां पर जो है मोटे तार और कम टर्न की बनाई जाती है, क्योंकि उसको क्या होता है, श्रेणी क्रम में लगाते हैं। और श्रेणी क्रम में जब लगाएंगे तो उसको जो है कुल जो करंट होती है, लोड करंट जो होती है वो सहन करनी पड़ती है। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो सप्लाई की जो वोल्टेज है, टोटल जो वोल्टेज होगी वो सारी की सारी वोल्टेज आपकी फील्ड वाइंडिंग को सहन करनी पड़ेगी। तो इसीलिए इस वाइंडिंग को क्या होता है, पतले तार और अधिक टर्न की बनाया जाता है ताकि ये जो आपकी फील्ड वाइंडिंग है वो पूरा का पूरा जो वोल्टेज है उसको सहन कर सके दोस्तों। अब देखिए, इसके अंदर जो है अपने करंट की बात करते हैं। तो करंट जो है यहाँ पर आपका क्या होगा, एक लोड करंट होगा, एक यहाँ पर लोड करंट होगा जो यहाँ से आया, लेकिन यहाँ आने के बाद में इस पॉइंट के ऊपर उसके 2 रास्ते हो गए, एक रास्ता इधर आ रहा है और दूसरा इधर जा रहा है। अब यहाँ पर जो रास्ता जा रहा है इसको अपने क्या बोलते हैं, ISH, यानी कि शंट फील्ड का करंट। और ये जो रास्ता है इसको क्या बोलेंगे, आर्मेचर करंट। तो अब हम बोल सकते हैं कि हमारा जो लोड करंट है वो शंट फील्ड करंट और आर्मेचर करंट दोनों का क्या होता है, योग होता है। तो शंट फील्ड और आर्मेचर करंट दोनों का योग होता है, वो क्या होता है, लोड करंट।
तो यहां से लोड करंट क्या, आर्मेचर करंट प्लस शंट फील्ड करंट, इन दोनों का योग जो है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लोड करंट। और आर्मेचर जो करंट है, आर्मेचर जो करंट है वो आपका किसके बराबर होगा, तो लोड करंट में से अगर अपने शंट फील्ड का करंट घटाएंगे तो उसके बाद में हमें जो करंट मिलेगा वो कौन सा होगा, आर्मेचर का करंट होगा। तो आर्मेचर करंट अगर आपसे पूछ लिया जाए कि शंट मोटर के अंदर आर्मेचर करंट का फॉर्मूला क्या होता है, तो फॉर्मूला में कोई डाउट नहीं रहेगा। तो इतना जो फॉर्मूला है वो आपको याद होना चाहिए। इतनी चीजें समझ में आ गई। अब अपने बात करते हैं यहां पर इस मोटर की स्पीड और टॉर्क की। तो स्पीड और टॉर्क की बात कर लेते हैं। तो देखिए यहां पर आपकी जो स्पीड होती है यानी कि जो गति होती है, वो गति आपकी जो है इस मोटर के अंदर स्थिर रहती है, यानी कि लगभग आपकी जो गति होती है वो स्थिर रहती है। तो हम इसको बोल सकते हैं कि ये एक प्रकार की क्या है, स्थिर गति की मोटर है। स्थिर गति की क्या है, मोटर है। तो मैं बोल सकता हूं कि आपकी जो शंट मोटर है वो स्थिर गति की मोटर है। क्यों है, अब उसके बारे में मैं बताता हूं, कारण क्या है, उसके पीछे रीजन क्या है। तो आपकी जो स्पीड होती है, गति किसके ऊपर निर्भर करती है, तो स्पीड जो है वो किसके ऊपर, तो बैक ईएमएफ और फ्लक्स के ऊपर। अगर वीडियो पहली बार आप देख रहे हो तो आपको मैं बता दूं, ये सारी की सारी जो चीजें हैं, जैसे गति जो है या बैक ईएमएफ है, फ्लक्स है, इनको मैं इसी चैनल के ऊपर पीछे करवा चुका हूं दोस्तों, ठीक है। अब देखिए स्पीड जो है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, बैक ईएमएफ और फ्लक्स के ऊपर डिपेंड कर रही है। तो बैक ईएमएफ और फ्लक्स के ऊपर है, तो यहां पर जो आपकी गति है वो आपका फ्लक्स जो है उसके क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है। यानी कि हम बोलते कि अगर फ्लक्स का मान बढ़ता तो स्पीड का मान कम हो जाता। लेकिन यहां पर हो क्या रहा है, आपने जैसे ही इसको सप्लाई दी, जैसे ही इस मोटर को सप्लाई दी, सप्लाई देते ही जितनी फील्ड वाइंडिंग जो थी, ये आपकी जो फील्ड वाइंडिंग थी, इसने जितना चुंबकीय क्षेत्र बनाना था, जितना चुंबकीय क्षेत्र बनाना था वो इस मोटर ने स्टार्टिंग के टाइम यानी कि शुरुआत की कंडीशन में ही बना लिया। अब ये जो मोटर है ये और अधिक फ्लक्स नहीं बनाएगी, यानी कि ये सैचुरेशन पॉइंट प्राप्त कर चुकी है। तो अगर और अधिक चुंबकीय क्षेत्र नहीं बनाएगी तो हम बोल सकते हैं कि फ्लक्स में कोई भी अंतर नहीं आएगा। फ्लक्स में अगर कोई अंतर नहीं आएगा तो मोटर की जो गति है उसमें कोई अंतर नहीं आएगा। लेकिन हम नहीं बोल सकते कि मोटर स्थिर स्पीड की मोटर तो है लेकिन पूरी की पूरी आपकी जो गति है वो एक्यूरेट रहती है, तो ऐसा नहीं है। नो लोड से फुल लोड तक इसकी जो गति होती है उसके अंदर 5% की कमी आती है। नो लोड से फुल लोड तक 5% की कमी आती है, यानी कि जैसे ही उस मोटर के ऊपर लोड लगाया तो लोड लगाने के बाद में ये जो मोटर होगी इसके ऊपर 5% की कमी आएगी। और ये मैं पहले ही बता चुका हूं कि आपकी जो मोटर है ये स्थिर स्पीड की मोटर है, लेकिन आपकी सीरीज मोटर जो थी वो आपकी जो थी वेरिएबल स्पीड की होती है, उसमें जो गति है वो परिवर्तित होती रहती है। अब देखिए ये इतना जो है वो टॉपिक समझ में आ गया। अब देखते हैं, अपने बात करते हैं टॉर्क की। स्पीड का फंडा समझ में आया कि स्पीड जो है वो आपकी स्थिर रहेगी, 5% का अंतर आएगा। क्यों स्थिर रहेगी वो अपने कारण बता दिया। पेपर में जो क्वेश्चन आएगा वो यहां से आ सकता है, यहां से और वहां से या टॉर्क से। अब टॉर्क की बात करते हैं तो इसका जो टॉर्क होता है, अपने टॉर्क भी पढ़ चुके हैं, तो टॉर्क जो है किसके ऊपर डिपेंड करता है, आर्मेचर धारा और फ्लक्स के ऊपर, फील्ड फ्लक्स के ऊपर। तो आर्मेचर धारा और फील्ड फ्लक्स के ऊपर डिपेंड करता है। तो फ्लक्स तो हमने पहले भी बात कर ली ना कि फ्लक्स तो स्थिर हो गया, तो फ्लक्स स्थिर हो गया तो ये जो मोटर होती है इसका स्टार्टिंग जो टॉर्क होता है वो बहुत ज्यादा नहीं होता जैसे सीरीज मोटर में था। सीरीज मोटर में तो हमने बात की थी कि बहुत ज्यादा होता है, लेकिन इसमें जो टॉर्क होता है वो आपका लगभग 1.5 गुना होता है। स्टार्टिंग जो टॉर्क होता है वो 1.5 गुना होता है रनिंग टॉर्क का। टॉर्क जो होता है वो फ्लक्स का मान स्थिर होने के कारण लगभग जो है थोड़ा ही फ्लक्स के कारण टॉर्क दे पाता है, जिसके कारण हम बोल सकते हैं कि 1.5 गुना जो टॉर्क है वो होता है। इतनी चीजें समझ में आ गई क्या। शंट मोटर के अंदर शंट मोटर जो है वो आपकी फील्ड वाइंडिंग
जो है आर्मेचर के समांतर क्रम में जुड़ी होती है और पतले तार और अधिक टर्न की होती है। आर्मेचर धारा की अगर बात आएगी तो लोड धारा में से अगर शंट फील्ड की धारा घटा देंगे तो अपने पास जो है आर्मेचर की धारा आ जाएगी। और अगर अपने बात करेंगे स्पीड की तो ये लगभग जो है स्थिर गति की मोटर होती है और इसके अंदर जो गति है वो इस कारण से स्थिर रहती है और हम ऐसे नहीं बोल सकते कि बिल्कुल जो है स्थिर रहती है, इसमें 5% की कमी आ सकती है। ठीक है, अब देखिए टॉर्क की बात करते हैं। तो टॉर्क जो होता है वो आपका फ्लक्स स्थिर होने के कारण लगभग जो है स्टार्टिंग टॉर्क जो है रनिंग टॉर्क का 1.5 गुना तक होता है। इतनी बातें समझ में आई क्या? अब अपने देखते हैं इस मोटर के बारे में, उपयोग के बारे में। उपयोग, इस मोटर का उपयोग, तो इस मोटर का जो उपयोग है, इस मोटर का उपयोग जो है वो आप देखिए, पहले तो स्थिर गति है, स्थिर गति की जरूरत हो, स्थिर गति की जरूरत हो। इस मोटर का उपयोग कहां पर करेंगे? तो उस जगह पर करेंगे जहां पर स्थिर गति की अपने को जरूरत हो, यानी कि स्थिर स्पीड की जरूरत होगी, वहां पर उपयोग करेंगे। अगर वो पूछ ले पर्टिकुलर की कहां पर उपयोग करोगे, तो पर्टिकुलर अगर बोले तो एमजी सेट या फिर जो है आप बोल सकते हो मशीन टूल या बोल सकते हो बूस्टर नहीं आएगा। अब देखिए इतना ही आप याद रखिए, एमजी सेट और मशीन टूल के अंदर, एमजी सेट और मशीन टूल के अंदर इसका उपयोग है किया जाता है। दोस्तों देखिए यहां पर जो शंट मोटर है, उस शंट मोटर की सारी जो विशेष बातें हैं और पेपर में आने वाली जो चीजें हैं वो मैं लिखवा चुका हूं, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों। देखिए गर्मी का टाइम है, पंखा भी नहीं चल रहा और पसीना भी आ रखा है, तो एक बात का ध्यान रखिएगा कि जो पानी से नहाता है वो लिबास बदलता है, जो पानी से नहाता है वो हमेशा लिबास बदलता है और जो पसीने से नहाता है वो हमेशा इतिहास बदलता है। तो दोस्तों मेहनत करते रहिए और इन चीज़ों को आप याद कर लीजिए, आप भी इतिहास जरूर बदलेंगे, क्योंकि आप भी एक नौकरी लगेंगे और आप अपने परिवार का जो इतिहास है वो जरूर बदलोगे। तो चलिए दोस्तों अब देखते हैं कंपाउंड मोटर। तो कंपाउंड मोटर करने से पहले जो है ना, इसके अंदर थोड़ा सा टॉपिक और रह गया है, वो देखते हैं। अभी जो आपकी शंट मोटर चल रही है, तो शंट मोटर और सीरीज मोटर दोनों के बारे में ही क्वेश्चन एक पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसके बारे में देखते हैं कि आपसे अगर पूछ लिया जाए कि मोटर जो है वो चल रही है, मोटर आपकी चल रही है और चालू कंडीशन में, मोटर चल रही है और चालू कंडीशन में मोटर की फील्ड वाइंडिंग जो है, मोटर की फील्ड वाइंडिंग आपकी ओपन हो जाती है। देखिए आपकी जैसे क्या है, ये आपकी फील्ड वाइंडिंग है और ये आपका आर्मेचर लगा हुआ है, सीरीज मोटर की बात कर रहा हूं मैं, सीरीज मोटर है। और अगर ये मोटर चल रही है, या तो चल रही है या स्टार्टिंग की बात कर ले, दोनों कंडीशन में यहां पर आपने डीसी सप्लाई तो दे रखी है, यहां पर डीसी सप्लाई तो दे रखी है, लेकिन मोटर जो है वो मोटर की फील्ड वाइंडिंग ओपन हो गई है। तो फील्ड वाइंडिंग अगर ओपन हो गई है तो क्या होगा? तो देखिए अगर मैं सीरीज की बात करूंगा तो दो कंडीशन हर मोटर में आप अप्लाई कीजिएगा। पहली तो आएगी स्टार्टिंग की कंडीशन, पहली आएगी स्टार्टिंग की कंडीशन कि अगर मोटर स्टार्टिंग की कंडीशन में है, स्टार्टिंग की अवस्था में है, और दूसरी रनिंग की कंडीशन कि अगर मोटर चल रही है, आपकी मोटर अगर चल रही है और स्टार्टिंग की कंडीशन है, तो दोनों कंडीशन के अंदर मोटर की जो क्या होगी, मोटर की जो स्पीड है या वो मोटर जल जाएगी या क्या कंडीशन क्या होगी उस मोटर की, अगर उसकी बात करते हैं तो देखिए अगर ये मोटर की फील्ड वाइंडिंग यहाँ से ओपन हो गई, तो फील्ड वाइंडिंग ओपन होने के बाद में क्या होगा कि अब देखिए यहाँ पर फील्ड वाइंडिंग ओपन होने के कारण सर्किट खत्म हो गया, सर्किट जो है वो टूट गया। सर्किट अगर टूट गया तो देखिए अगर यहाँ पे स्विच लगा होता और वो ऑफ कंडीशन में होता तो भी सर्किट टूट रहा था। तो कहने का मतलब क्या होगा कि अगर मोटर स्टार्टिंग के कंडीशन में है, स्टार्ट यानी कि मोटर जो है स्टार्ट नहीं हुई है, उस कंडीशन में अगर फील्ड वाइंडिंग ओपन हुई है तो मोटर स्टार्ट नहीं होगी, मोटर स्टार्ट नहीं होगी। इतना समझ में आया क्या? क्यों आए होगी, क्यों नहीं होगी? क्योंकि मोटर की फील्ड वाइंडिंग ओपन है, मोटर का परिपथ ही पूरा नहीं हो रहा। मोटर का परिपथ पूरा नहीं होगा तो मोटर स्टार्ट कैसे होगी? तो मोटर स्टार्ट नहीं होगी। अब अगर मैं बात करूं रनिंग स्थिति की
कि रनिंग स्थिति में मोटर स्टार्ट होगी या नहीं होगी। तो मोटर जो है रनिंग स्थिति की अगर मैं बात करूंगा तो मोटर देखिए चल रही थी और चलते टाइम, मोटर चलते टाइम उसकी जो फील्ड वाइंडिंग थी ओपन होगी। तो फील्ड वाइंडिंग चलते टाइम ओपन हो गई तो उसका जो सर्किट था वो टूट गया, तो मोटर क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। मोटर क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। मोटर जो है वो बंद हो जाएगी। ये दोनों चीजें समझ में आई क्या? अगर सीरीज मोटर की बात आएगी, शंट मोटर की बात नहीं कर रहा हूं मैं, सीरीज मोटर की बात आएगी तो स्टार्टिंग के कंडीशन में अगर मोटर की फील्ड वाइंडिंग ओपन हो गई है तो मोटर स्टार्ट नहीं हो पाएगी। और अगर रनिंग स्थिति है और मोटर की फील्ड वाइंडिंग ओपन हो गई है तो उस कंडीशन में मोटर क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। ये दोनों कंडीशन आपको याद रखनी है। अब इसके बाद में देखते हैं अपने शंट मोटर की बात करते हैं कि शंट मोटर जो है उस शंट मोटर की स्टार्टिंग और रनिंग कंडीशन के अंदर, शंट मोटर की स्टार्टिंग और रनिंग कंडीशन के अंदर अगर फील्ड वाइंडिंग ओपन हो जाए तो क्या होगा दोस्तों। अब देखिए यहां पर आपकी फील्ड वाइंडिंग लगी हुई है और यहां पर आपका आर्मेचर लगा हुआ है और अब जो है हम बोल रहे हैं कि इसकी जो फील्ड वाइंडिंग है वो क्या हो रही है, ओपन हो रही है। अगर फील्ड वाइंडिंग जो है अगर अभी इस कंडीशन में ओपन हो रही है तो अब देखिए क्या हो रहा है कि अगर स्टार्टिंग की कंडीशन है, अगर इस मोटर की स्टार्टिंग की स्थिति है, मोटर जो है स्टार्ट ही नहीं हुई है, तो फील्ड वाइंडिंग अगर ओपन हो गई है, फील्ड वाइंडिंग ओपन हो गई तो फ्लक्स नहीं बनाएगी, फ्लक्स नहीं बनाएगी तो मोटर जो है चलेगी नहीं। तो मोटर जो है स्टार्टिंग की अगर कंडीशन में बात करूंगा तो मोटर स्टार्ट है, मोटर स्टार्ट है नहीं होगी भाई। इतना समझ में आया क्या, क्यों नहीं होगी, मोटर स्टार्ट है नहीं होगी अगर स्टार्टिंग की कंडीशन में बात आएगी। अब बात आती है रनिंग कंडीशन की, तो रनिंग कंडीशन में दो चीजें हो जाएगी। तो दो चीजें क्या होगी, एक तो फुल गति पर चलेगी, फुल स्पीड पर चलेगी, फुल स्पीड पर चलेगी, और दूसरा क्या होगा, रुक जाएगी। एक तो क्या कहेंगे हम कि फुल स्पीड पर चलेगी और दूसरा हम क्या बोलेंगे कि मोटर रुक जाएगी। अगर फुल स्पीड पर चलेगी या रुक जाएगी तो क्यों हो रहा है, इसके पीछे रीजन क्या है, ये दोनों जो है क्या चीजें हैं, क्या फंडा है इनका, ये चीजें हम देखने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। अब देखिए इसमें क्या हो रहा है कि आपकी जो मोटर है वो रुक जाएगी, फुल स्पीड पर चलेगी तो मोटर जो है अगर उसकी फील्ड वाइंडिंग चालू कंडीशन में थी, अगर मोटर की फील्ड वाइंडिंग चालू कंडीशन में थी तो मोटर फुल स्पीड पर चलेगी। अगर रुक गई है तो क्यों रुकी है, अब देखिए मोटर रनिंग स्थिति में है, तो रनिंग स्थिति में है तो फील्ड वाइंडिंग आपकी ओपन हो जाएगी। तो फील्ड वाइंडिंग ओपन होने के बाद में फ्लक्स जो है, फ्लक्स क्या हो गया, जीरो हो गया। फ्लक्स का मान कितना हो गया, जीरो हो गया, और फ्लक्स का मान जीरो हो गया तो एन जो है किसके समानुपाती है, ईबी बटे फाई है, ईबी बटे फाई के ऊपर डिपेंड करता है। तो अगर मोटर जो है उसकी फ्लक्स जो है उसका मान जीरो हो गया तो उस कंडीशन में मोटर जो है, देखिए अगर इसका मान जीरो हो गया तो उस कंडीशन में मोटर की जो गति है वो क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। तो ये कंडीशन होगी। अब रुकेगी, देखिए रुकेगी, ये मोटर रुकेगी, तो ये रुकेगी तो एन जो है किसके समानुपाती है, ईबी के समानुपाती है। तो बैक ईएमएफ, ये रुकेगी तो गति का मान भी जीरो हो जाएगा और बैक ईएमएफ का मान भी क्या हो जाएगा, जीरो। तो बैक ईएमएफ का मान भी जीरो हो रहा है। तो बैक ईएमएफ का मान अगर जीरो हो गया तो इस मोटर के अंदर जो आर्मेचर को मिलने वाली जो करंट थी, बैक ईएमएफ का मान जीरो हो गया तो आर्मेचर को मिलने वाली करंट थी, क्योंकि देखिए शंट मोटर के अंदर जो है आपकी जो टर्मिनल वोल्टेज आपने जो सप्लाई दी है वो बैक ईएमएफ प्लस जो है क्या होती है, आईए आरए होती है, ठीक है। तो अब इसका मान जीरो हो गया तो अब जो आपकी सप्लाई वोल्टेज आप दे रहे थे वो सारी की सारी जो सप्लाई है वो किसको मिलेगी, आर्मेचर को मिलेगी। तो अब सारी की सारी सप्लाई आर्मेचर को अगर मिलेगी तो आर्मेचर क्या हो जाएगा, जल जाएगा। और इस कंडीशन में क्या होगा, आपका आर्मेचर जल जाएगा। इतना समझ में आया क्या कि फील्ड वाइंडिंग जो है वो आपकी ओपन हो गई तो मोटर जो है वो रुकेगी, लेकिन रुकेगी तो आर्मेचर भी क्या करेगा, जल जाएगा। इतना काम है
होगा, जरूर होगा। तो आपके लिए ये 2 क्वेश्चन जो थे इंपॉर्टेंट थे, इसलिए आपको बताना जरूरी था साथियों। अब देखते हैं इसके बाद में अपने कंपाउंड मोटर की, कंपाउंड मोटर जो है उसकी विशेष बातें और उसमें जो क्वेश्चन है वो किस टाइप के रहते हैं और उसकी स्ट्रक्चर वगैरह क्या है, वो सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो अभी देख लेते हैं। कंपाउंड मोटर की बात करेंगे तो कंपाउंड मोटर जो है, कंपाउंड मोटर कंपाउंड मोटर, तो कंपाउंड जो मोटर है आपकी दोस्तों, कंपाउंड मोटर का आपको ध्यान ये रखना है कि कंपाउंड मोटर में 3 वाइंडिंग होती है, यानी कि एक आपकी आर्मेचर वाइंडिंग होती है, एक आपकी क्या होती है, आर्मेचर वाइंडिंग होती है, एक आपकी क्या होती है, फील्ड वाइंडिंग होती है, जो आपकी हम बोल सकते हैं सीरीज शंट फील्ड वाइंडिंग है, और दूसरी आपकी क्या होती है, फील्ड वाइंडिंग होती है लेकिन सीरीज फील्ड वाइंडिंग होती है। अब इनके जो कनेक्शन है उन कनेक्शन के आधार पर हमने इसको क्या बोला है, कंपाउंड जनरेटर बोला, कंपाउंड जनरेटर बोला। इस कंपाउंड जनरेटर में 2 तरीके की वाइंडिंग होती है, फील्ड वाइंडिंग और एक तरीके की आर्मेचर वाइंडिंग। टोटल कितनी वाइंडिंग होगी, 3 वाइंडिंग। तो 3 फील्ड वाइंडिंग होने के कारण इसको हमने क्या बोला, कंपाउंड बोला, यौगिक बोला या मिश्रित बोला। यानी कि इसने क्या किया, सीरीज शंट और कंपाउंड, सीरीज शंट दोनों जो मोटरें थी, सीरीज मोटर और जो शंट मोटर थी, दोनों को मिश्रित किया। मिश्रित करने के बाद में एक मोटर बना दी और उसको क्या बोल दिया, कंपाउंड मोटर बोल दिया। तो ये जो चीज़ थी ये इतनी समझ में आई क्या। अब इसके सिरे अपने को याद रखने हैं, तो A1 A2, इसके जो सिरे हैं D1 D2, इसके जो सिरे हैं D1 D2, इसके बाद में इसके जो सिरे हैं E1 E2। ठीक है, अभी तक मैंने इतने ही सिरे आपको करवाए हैं, इतने ही सिरे आपको करवाए हैं। इसके अलावा भी 2 तरीके के सिरे होते हैं। हमने A1 A2 पढ़ लिए, इसके साथ में B1 B2 भी होते हैं, C1 C2 भी होते हैं, और इसके बाद में D1 D2 भी होते हैं, इसके बाद में E1 E2 भी होते हैं, और इसके बाद में F1 F2 भी होते हैं। तो हमने जो है ये सिरे पढ़ लिए आर्मेचर के होते हैं, ये सिरे हमने पढ़े कि सीरीज वाइंडिंग के होते हैं, ये हमने पढ़े कि शंट फील्ड वाइंडिंग के होते हैं, और ये हमने जब पृथक उत्तेजित मोटर पढ़ी थी उस टाइम हमने पढ़ा था कि फील्ड वाइंडिंग के सिरे होते हैं। तो इतना हमने पढ़ा है। अब इसके बाद में देखिए इसके अंदर जो है हम बात करें B1 और B2 की, तो ये जो सिरे होते हैं लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, कंपनसेटिंग वाइंडिंग के होते हैं। कंपनसेटिंग वाइंडिंग मोटर के अंदर ही लगती है, जनरेटर के अंदर भी लगती है। सीरीज मोटर या शंट मोटर या सीरीज जनरेटर या शंट जनरेटर के अंदर जो है आपकी ये वाइंडिंग लगती है साथ में। और इसके बाद में B1 B2 की बात आ रही है, तो ये होते हैं इंटरपोल के, इंटरपोल के जो सिरे होते हैं उनको B1 B2 के द्वारा। अभी आपको सारे के सारे जो टर्मिनल है उनके पता लग गए होंगे। अब देखिए इसके बाद में अपने बात कर रहे हैं कंपाउंड मोटर की। कंपाउंड मोटर की बात कर रहे हैं तो कंपाउंड मोटर जो है उसकी बात करेंगे तो इसके अंदर सबसे पहले बात आती है, ये जो मोटर होती है 2 तरीके की होती है। कंपाउंड मोटर कितने प्रकार की होती है, 2 तरीके की होती है। पहली जो मोटर होती है उसको बोला जाता है कम्युलेटिव, कम्युलेटिव कंपाउंड, कम्युलेटिव कंपाउंड। उसके बाद में डिफरेंशियल, डिफरेंशियल कंपाउंड, कम्युलेटिव कंपाउंड, और उसके बाद में डिफरेंशियल कंपाउंड। ये 2 तरीके की आपकी जो मोटर है वो उपयोग है की जाती है साथियों, जिसके अंदर कम्युलेटिव कंपाउंड और डिफरेंशियल कंपाउंड जो मोटर होती है उसमें क्या होता है कि आपका जो फ्लक्स होता है, आप देखिए एक तो सीरीज फील्ड, एक तो शंट फील्ड वाइंडिंग बनाएगी और एक सीरीज फील्ड वाइंडिंग बनाएगी, तो 2 चुंबकीय फ्लक्स बनाएगी। तो 2 चुंबकीय जो फ्लक्स बनाएगी, तो देखिए एक तो आपका जो फील्ड वाइंडिंग है सीरीज फील्ड वाइंडिंग फ्लक्स बना रही है, और एक आपका जो है शंट फील्ड वाइंडिंग फ्लक्स बना रही है। तो आपका जो टोटल फ्लक्स होता है, टोटल फ्लक्स देखिए या तो एक दूसरे के साथ देने वाले स्वभाव का होगा तो प्लस होगा, एक दूसरे के साथ देने वाले स्वभाव का होता है तो उस टाइम हम लोग क्या बोलते हैं
कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर बोलते हैं। यानी कि एक दूसरे के अगर साथ देने वाले स्वभाव का है तो उस टाइम मोटर को क्या बोलेंगे, कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर बोलेंगे। कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर किसको बोल रहे हैं, तो जिसके अंदर आपका जो चुंबकीय क्षेत्र है या फिर हम बोल सकते हैं फ्लक्स है, अगर आपका सीरीज फील्ड और शंट फील्ड दोनों का एक दूसरे के साथ देने वाले स्वभाव का है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर बोलेंगे। अब बात करते हैं डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर की। तो आपका जो टोटल फ्लक्स होगा उसका मान कब आएगा, कितना आएगा, तो आपका जो सीरीज फील्ड है और जो शंट फील्ड है उन दोनों का जो चुंबकीय क्षेत्र है या फिर फ्लक्स है वो एक दूसरे के विरोधी स्वभाव वाला है, एक दूसरे के विरोधी स्वभाव वाला है। तो उस चुंबकीय क्षेत्र को हम लोग क्या बोलेंगे, डिफरेंशियल जो है कंपाउंड मोटर बोलेंगे, क्योंकि एक दूसरे का चुंबकीय क्षेत्र जो है विरोध करने वाला है, और विरोध करने वाला है तो जो परिणामी चुंबकीय क्षेत्र आएगा वो परिणामी चुंबकीय क्षेत्र क्या आएगा, कम आएगा। तो कम आएगा तो इसमें जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो कम होता है और इसमें जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो ज़्यादा होता है। ठीक है, अब ये दोनों चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। अब अपने इन मोटरों की बात करेंगे, कंपाउंड मोटरों की बात करेंगे। तो दो चीज़ें देखिएगा, अगर हम बात करें कंपाउंड मोटर के टॉर्क की या स्पीड की, तो टॉर्क या फिर जो स्पीड होती है सीरीज मोटर की क्या होती है, जो टॉर्क होता है वो बहुत ज़्यादा होता है और स्पीड जो परिवर्तित होती है बहुत ज़्यादा होती है। और शंट मोटर की बात करते हैं, टॉर्क कम होता है और जो स्पीड होती है वो जो है स्थिर होती है। तो इस मोटर जो है अपनी बात करेंगे कंपाउंड मोटर की, तो ये जो मोटरें होती है ये आपकी इनका जो टॉर्क होता है वो सीरीज मोटर से कम लेकिन शंट मोटर से ज़्यादा होता है। बीच की मोटर है तो सीरीज मोटर से कम लेकिन शंट मोटर से ज़्यादा होता है। और अगर मैं बात करूं इसके टॉर्क की, तो टॉर्क जो होता है स्टार्टिंग टॉर्क की बात करेंगे तो वो सीरीज मोटर से कम और आपकी जो शंट मोटर उससे ज़्यादा होता है। और अगर अपने बात करेंगे गति परिवर्तन, तो गति परिवर्तन इनका जो है बहुत ही कम होता है, इतना ज़्यादा गति परिवर्तन नहीं होता। अगर वेरिएबल लोड होता है वहाँ भी इन मोटरों को उपयोग किया जा सकता है। इतनी चीज़ें समझ में आई क्या। अब अपने बात करते हैं दोनों मोटरों के उपयोग की दोस्तों, कि दोनों मोटरों हैं, इन दोनों मोटरों का उपयोग कहाँ कहाँ पर किया जाता है। तो सबसे पहले इसी मोटर के उपयोग की बात करते हैं, तो यहीं पर लिख लेते हैं उपयोग। तो यहाँ पर इसका जो उपयोग है दोस्तों, इसका जो उपयोग है वो कहाँ पर किया जाता है आपका, तो कंप्रेसर, प्रेस, एलिवेटर। कंप्रेसर, प्रेस और एलिवेटर जो है उनमें आपकी कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर उपयोग की जाती है दोस्तों। अब इसके बाद में अगर मैं बात करूं कि डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर जो है, डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर वो कहां पर उपयोग की जाती है, तो बूस्टर के रूप में और आपका जो है बैटरी चार्जिंग सेट में, बैटरी चार्जिंग सेट और बूस्टर के रूप में आपकी जो कंपाउंड मोटर है उसमें डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर का उपयोग किया जाता है। और अगर कम्युलेटिव कंपाउंड की बात करूंगा तो कंप्रेसर है, प्रेस है, एलिवेटर है, इन जगहों पे आपकी कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर उपयोग की जाती है। तो उम्मीद करता हूं कि ये जो कंपाउंड मोटर है ये आपको समझ में आ गई है कि कंपाउंड मोटर क्या है। तो आपकी शंट मोटर और सीरीज मोटर उन दोनों को मिलाकर एक मोटर जो बनाई, मिश्रित मोटर बोल देते हैं, यौगिक मोटर बोल देते हैं। तो दोनों को मिलाकर एक मोटर जो बनाई उसको कंपाउंड मोटर बोला। और कंपाउंड मोटर जो है वो आपकी दो प्रकार की है, कम्युलेटिव और कंपाउंड डिफरेंशियल। और कम्युलेटिव और डिफरेंशियल जो है वो आगे दो प्रकार की होती है, जैसे लॉन्ग शंट मोटर और शॉर्ट शंट मोटर। लॉन्ग शंट और शॉर्ट शंट क्या है, तो उसमें देखिए, अब देखिए यहां पर आपकी जो फील्ड वाइंडिंग है शंट फील्ड, नाम क्या लिख रहा हूं मैं बोल रहा हूं लॉन्ग शंट और शॉर्ट शंट। तो यहां पर मैं शंट का जिक्र कर रहा हूं बार बार। तो लॉन्ग शंट और शॉर्ट शंट, तो ये जो मोटर है लॉन्ग या शॉर्ट शंट, यानी कि जो शंट वाइंडिंग है समांतर के अंदर जो वाइंडिंग लगा रखी है उसके आधार पर इसने लॉन्ग और शॉर्ट के अंदर डिवाइड किया है। अब देखिए यहां पर दो कंडीशन की मोटर कंपाउंड बना सकते हैं अपने। इसके अंदर जो फील्ड वाइंडिंग है आपकी, जो कंपाउंड के अंदर यहां पर शंट वाइंडिंग लगा रखी है, ये आपने किसके जो है समांतर में लगा रखी है, आर्मेचर के ओनली। लेकिन इस वाइंडिंग को आप आर्मेचर और जो सीरीज फील्ड वाइंडिंग है दोनों के समांतर क्रम में लगा सकते हो। तो अगर दोनों के समांतर क्रम में लगी हुई है तो देखिए फील्ड वाइंडिंग जो है वो बड़ी होती है, लॉन्ग होती है। तो लॉन्ग होगी तो उसको लॉन्ग शंट बोल दिया जाएगा। और केवल आर्मेचर के समांतर क्रम में लगी होगी तो फील्ड वाइंडिंग क्या है आपकी छोटी है, शॉर्ट है, तो उसको शॉर्ट शंट बोल दिया जाता है। ये कुछ नहीं है, बस इसके आधार पर इसको डिवाइड किया हुआ है, इतना ज़्यादा
आपको समझने वाली बात नहीं थी। तो उम्मीद करता हूँ कि ये जो सारी की सारी जो चीज़ें थी इसमें आपकी क्लियर हो गई है। आपकी शंट मोटर और आपकी कंपाउंड मोटर से रिलेटेड जितने भी आपके क्वेश्चन आंसर बनते थे वो मैंने इसमें आपके क्लियर करने की कोशिश की है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ में अपने जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं उन सभी में वीडियोज़ को शेयर कर दीजिए। और कहने की ज़रूरत ना पड़े दोस्तों, क्योंकि आप सभी के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो 70% लोग जो है वो वीडियोस देख जाते हैं लेकिन वीडियोस को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो चैनल जो है उसको सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आप सभी के लिए इसी तरीके की टेक्निकल लाइन से जुड़ी हुई क्लासेस और बहुत सारी जो वैकेंसीज़ की वीडियोस है वो इसी चैनल पे हम लोग आप तो जो है प्रोवाइड करवाते रहते हैं। तो आपको वो जो वैकेंसीज़ की न्यूज़ है वो तभी मिलेगी जब आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करोगे। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और मिलेंगे आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।